देखिए बच्चों, आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 4, पहले 3 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ये आकृति दी है, इसमें DE पैरेलल है AC के, यानी कि ये पैरेलल इसके, और DF पैरेलल AE के। तो वो कह रहा है सिद्ध कीजिए BF बटे FE इजिकल टू BE बटे EC। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए समानुपात के नियम से पहले ढूंढे इसमें कौन सी BF, ये है हमारी BF यहां से यहां तक अपॉन FE यानी कि ये, ठीक, और BE अपॉन EC ये मांग रहा है। तो हम सबसे पहले देखिए लिखेंगे जब हमारी DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, ठीक है। तो अब जब DE पैरेलल AC के तो हम लिखेंगे BE अपॉन EC इजिकल टू BD अपॉन AD, यानी कि ये अपॉन इसके, यानी कि ये BE अपॉन BE अपॉन EC इजिकल टू BD अपॉन DA। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और जब क्या DE पैरेलल है AE के, DE पैरेलल AE के, तो तब हमने लिखा BF अपॉन FE, यानी कि इतने अपॉन इतने अपॉन इतने इजिकल टू BD। देखिए BD तो BD, तो हमने DF पैरेलल A, DF पैरेलल, ये गलती से DE हो गया, ये DF पैरेलल A, तो हमारे समरूप त्रिभुज BDF और BAE हो गए, ठीक है। तो BF अपॉन FE इजिकल टू BD अपॉन AD, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। यहां भी देखिए BD अपॉन AD है और ये भी BD अपॉन AD है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो दोनों BD अपॉन AD और ये भी BD अपॉन AD, तो हम लिखेंगे BE अपॉन EC इजिकल टू BF अपॉन FE, यही हमें सिद्ध करना था। इट इज प्रूव दैट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है ये आकृति में DE पैरेलल है OQ, तो DE कहां है, ये DE पैरेलल OQ, ठीक है, और DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि EF पैरेलल होगी QR के। तो सबसे पहली बात है कि जब DE पैरेलल है OQ के, यानी कि ये पैरेलल है इसके, तो समरूप त्रिभुज PED और PQO में, त्रिभुज PQO में, तो सबसे पहले लिखेंगे PE अपॉन EQ, चाहे तो आप EQ लिख लीजिए, ठीक, और PD अपॉन OD, आपने इसको लिख लिया। ये नंबर 1 हमारी समीकरण बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब DF पैरेलल है OR के, ठीक है, तो समरूप त्रिभुज ये वाला, तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज PDF तथा त्रिभुज POR में, यानी कि ये दोनों समरूप हैं, तो हम लिखेंगे कि PF अपॉन FR इजिकल टू PD अपॉन OD, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, यानी कि PF अपॉन FR
और पी डी अपॉन ओडी, ये आ गया। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ये भी पी डी अपॉन ओडी है, ये भी पी डी अपॉन ओडी है। तो हम लिखेंगे पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इजिकल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। अब ये समानुपात का नियम बन गया। किसका बन गया? समानुपात का नियम। तो यह समानुपात का नियम है, और समानुपात के नियम में हमारी जो EF होगी वो इसके QR के समांतर होगी, तभी समानुपात का नियम है। अतः EF पैरेलल होगी QR के, यही हमें सिद्ध करना है। यानी कि जब हमारा ये समानुपात का नियम बनना है तो तभी हमारा जो है ये एक दूसरे के ये समांतर होंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। वो कह रहे हैं ये आकृति दी गई है, इस आकृति में OB, OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB जो है ये AB ये समांतर है मेरी PQ के, और AC समांतर है PR के। तो कह रहा है दिखाइए कि BC समांतर मेरी QR के, BC समांतर QR के। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, जब AB समांतर है PQ के, AB समांतर है मेरी PQ के, तो समरूप त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OPQ में, यानी कि OAB और OPQ में, तो सबसे पहले लिखेंगे OA अपॉन AP, OA अपॉन AB इजिकल टू OB अपॉन BQ। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक, अब हम जब AC पैरेलल PR के, AC पैरेलल PR के, तो समरूप त्रिभुज OAC तथा त्रिभुज OPR में, तो हम लिखेंगे OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इजिकल टू OC अपॉन CR। ये इक्वेशन सेकंड होगी। देखिए ये भी मेरी OA अपॉन AP और ये भी मेरा OA अपॉन AP। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो OB अपॉन BQ इजिकल टू OC अपॉन CR, यानी कि OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR। तो इसे चाहे तो समानुपात के नियम से कह लीजिए, समानुपात के नियम से, या थेल्स प्रमेय से। तो जब ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा कि BC समांतर होगी QR के, तो लिखेंगे BC पैरेलल QR के। तो यही हमारा सिद्ध करना था। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि हमारे पास एक त्रिभुज है, अगर इस भुजा के मध्य बिंदु D से इस भुजा के समांतर एक अगर DE रेखा खींची जाती है, तो ये जो DE है इस AE बिंदु AC को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए दिया क्या है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC है D भुजा AB का मध्य बिंदु है, जब मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हो गया, AD इजिकल टू BD
डी या इजिकल टू 1/2 AB। ठीक है, जब मध्य बिंदु है तो AD अपॉन BD, यानी कि AD अपॉन BD इजिकल टू किसके हो गया 1/1, यानी कि AD इजिकल टू BD, तो हमने इसको अपॉन में ले लिया, तो AD अपॉन BD इजिकल टू 1। और DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। तो अब हम किसके समानुपात के नियम से, समानुपात के नियम से तो हम लिखेंगे AD अपॉन DB या BD, AD अपॉन DB इजिकल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB का मान कितना है 1/1 इजिकल टू AE अपॉन EC। इसकी हिस्सा मल्टीपल कर दो, इसका मतलब EC इजिकल टू AE, तो EC बराबर AE, यानी कि EC ये दूरी इक्वल हो गई इसकी। तो अतः E जो है वो AC को भी समद्विभाजित करेगा, अतः E जो है वो AC का मध्य बिंदु होगा। लिखेंगे अतः E रेखा या भुजा, रेखा नहीं यहां लिखेंगे भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। अतः दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ओके, ये हमारा आंसर आ गया।